कांग्रेस में 3 प्रमंडल से मंत्री बनाए हैं और कांग्रेस ने पलामू प्रमंडल से राधाकृष्ण किशोर को चुना है। राधाकृष्ण छतरपुर से चुनाव जीते हैं। वो पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से जेडीयू बीजेपी आजसू होते हुए फिर कांग्रेस में वे लौटे हैं और कांग्रेस कोटे से दूसरे मंत्री हैं संथाल परगना से जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, जो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। पिछली कैबिनेट में कुछ महीनों तक ग्रामीण विकास विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं। कांग्रेस की तीसरी मंत्री भी संथाल से ही आती हैं। गोड्डा जिले के महगामा विधानसभा से दूसरी बार विधायक बनी दीपिका भी पिछली सरकार में आखिर के कुछ महीनों में कृषि मंत्री बनी थी। कांग्रेस ने इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर से रांची जिले के मांडर सीट से चुनाव जीतने वाली शिल्पी नेहा तिर्की पर भी भरोसा जताया है। शिल्पी पहली बार मंत्री बनने जा रही हैं। 2022 में अपने पिता को एक मामले में सजा होने पर शिल्पी ने राजनीति में कदम रखा और उपचुनाव में जीत पहली बार वे विधायक बनी और इसमें किशोर एससी, शिल्पी नेहा तिर्की एसटी, दीपिका अगड़ी जाति और इरफान अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री बनाए गए हैं। बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये 4 नाम बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। लगभग क्या कुछ वो वक्त बताया जा रहा है जब एक सूची इन विधायकों की बतौर मंत्री शपथ लेने को लेकर पहुंचेगी, और वो कितना वक्त जब राजभवन के भीतर हमें आज शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन सरकार का गठन हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाएगा और राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार जो है मंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाएंगे। और इसको लेकर के राजभवन के बाहर की जो तस्वीर आप हलचल आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे मुकम्मल की गई है। अंदर भी तमाम तरह की जो व्यवस्था है शपथ ग्रहण को लेकर वो तमाम चीजें की गई है और 12:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित है। जब 12:30 बजे जो है जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता का जो शपथ है वो राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा जो है वो दिलाया जाएगा। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री जो है वो बनने हैं और 4 मंत्री जो आज शपथ लेंगे उनका जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। जिसमें अगर आप बात करें तो 2 ऐसे लोग हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे, जो पहले भी मंत्री रहे हैं और उन्हें दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन 2 नए चेहरे जो है वो इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस कोटे के जो 2 मंत्री बनने वाले हैं उनमें एक शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर विधानसभा से चुनाव जीतकर आई है, वो दूसरी बार चुनाव जीती है। हालांकि इससे पहले जो है बाय इलेक्शन चुनाव जीती थी और इस बार जनरल इलेक्शन जीती है, जो इस बार मंत्री बनने जा रही है, जो आज राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा मंत्री पद का। इसके अलावा आप देखें कांग्रेस कोटे से तो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री बनने वाले हैं जो छतरपुर विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं वो इस बार जो है मंत्री बनने जा रहे हैं राधाकृष्ण किशोर। तो 4 कांग्रेस कोटे के जो मंत्री बनने वाले हैं उनका नाम फाइनल है। वहीं आप जेएमएम कोटे से भी अगर आप देखें तो जेएमएम कोटे से 6 लोग जो है वो मंत्री बनेंगे। 6 लोग में नाम कौन कौन सा है तो ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो 6 नाम है उसमें 3 नाम जो है वो नए हैं। हफीजुल हसन जो पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दीपक बिरुवा जो पहले मंत्री रहे हैं वो आज फिर एक बार मंत्री पद का शपथ लेंगे और रामदास सोरेन पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी मंत्री बनेंगे। 3 नए चेहरे हैं जिसमें योगेंद्र महतो और चमरा लिंडा और सुदेवी सोनू। चमरा लिंडा पहली बार मंत्री बन रहे हैं। अब तक जब तक वो चुनाव लड़े हैं और अब तक जो चुनावी और राजनीति में जो है वो जीत कर आए हैं उसमें से पहली बार जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार जो गठबंधन में जो समीकरण को साधा गया है, आप देखें तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जो है वो मंत्री बनाया गया है। चाहे कांग्रेस कोटे की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात करें या आरजेडी, चूंकि आरजेडी 4 सीट जीत कर आई है उसमें से एक जो संजय प्रसाद जो है जीत के आए हैं उन्हें जो है मंत्री बनाया जा रहा है। तो जातीय और स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। और आज जैसा कि हमने कहा भी कि 12:30 बजे का समय निर्धारित है जब तमाम ये चेहरे जिनका नाम हमने लिया ये आज
भवन में जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार जो है पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे और इसको लेकर के राजभवन के बाहर जो है वो हलचल जो है वो तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद यूं कहे कि तमाम जो मंत्री बनने वाले चेहरे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। वो सभी जो है राजभवन पहुंचेंगे, राजभवन में प्रवेश करेंगे। उसकी भी लाइव तस्वीर जो है वो दिखाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले सुरक्षा का जो है मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन राज्य सरकार के लिए बेहद खास दिन है। आज जो है हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो जाएगा। उसके बाद अब जो मंत्री पद का शपथ लेने वाले लोग हैं उनको क्या क्या मंत्रालय मिलता है, क्या कुछ विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें तमाम जातीय समीकरण, उनका क्षेत्र में प्रभाव, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल में जो है जगह दी गई है। चूंकि आप कुर्मी महतो क्षेत्र की अगर बात करते हैं जहाँ उनकी एक अच्छी बहुलता है, झारखंड प्रदेश के कई विधानसभा में जो है उनकी एक प्रभाव माना जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए योगेंद्र प्रसाद महतो को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है वो विधायक है। महिलाओं की जो है उसकी भी भागीदारी जो है इस बार देखने को मिल रही है। खासतौर पे कांग्रेस कोटे से 2 महिला को जो है मंत्री बनाया जा रहा है, शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे। तो कहीं ना कहीं तमाम समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जो है इंडिया अलायंस जो है चुनाव जीतकर आई है और सरकार का गठन जो है की है। हेमंत सोरेन जो है मंत्री का कमान पहले ही संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ले चुके हैं। अब आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर जो चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी कि क्या कुछ चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो वो तमाम चेहरे का जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं खुला हो गया है, साफ हो गया है। जो मंत्री बनने वाले हैं वो सभी का जो है नाम का ऐलान जो है वो हो गया है। बस अब थोड़ी देर का वक्त है जब तमाम वो नवनिर्वाचित विधायक जो है मंत्री पद का शपथ लेना है, उसकी तस्वीर जो है वो राजभवन में जो है वो देखने को मिलेगा। एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये लिस्ट सामने आ चुका है, 6-4-1 का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, मंत्रियों के लिए नाम सामने आ चुके हैं, तो इससे ये भी जरूर स्पष्ट हो गया है दीपक कि 12वां मंत्री इस बार भी नहीं होने वाला है झारखंड, अगर मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, अब तक का इतिहास को देखें झारखंड बनने के बाद अब तक जितने बार भी सरकार का गठन हुआ है उसमें अगर आप देखें तो पिछली सरकार में भी जो 4-5 माह का जो कार्यकाल रहा है उसमें ही 12वें मंत्री का पद को जो है भरा गया है। बाकी का जो टाइम पीरियड को देखें तो 11वें मंत्री तक ही जो है सरकार का विस्तार जो है हो पाया है, 12वां मंत्री जो है नहीं बनाया गया है। लेकिन इस बार का जो फॉर्मूला को आप देखें जो है 6-4-1 का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आरजेडी जो 4 सीट जीत कर आई है उन्हें 1 मंत्री जो है उन्हें दिया जा रहा है। जो आज उनका जो नवनिर्वाचित विधायक जिन्हें मंत्री पद के लिए जो नॉमिनेट किया गया है वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। कांग्रेस कोटे का जो 16 विधायक चुन करके आए हैं जिसमें 4 जो है चेहरे जो है वो आज मंत्री पद का जो है शपथ लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 6 जो है मंत्री जो है वो बनाए जाएंगे, जबकि वो 34 सीट जीत कर आए हैं। तो 6-4-1 यानी कि 11 जो है वो मंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री, यानी कि 12 जो मंत्रालय में जो 12 मंत्रिमंडल में जो जगह होती है वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये प्रयास इस बार किया गया है कि तमाम समीकरण को देखते हुए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और उसके बाद जिस तरीके से बार बार ये बात हम लोग बोल भी रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ जब किसी सरकार का गठन होता है तो राज्यवासियों की आकांक्षाएं उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और उन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार को काम करना भी जो है वो जरूरी हो जाता है। तो इस बार जो है मजबूत प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में अब जो है बेहतर तरीके से सरकार काम करेगी, यही राज्य के जो जनता है उनकी अपेक्षा और उम्मीद भी जो है वो है। अब देखना होगा जब 5 साल का कार्यकाल जब पूरा होगा उसके बाद क्या कुछ धरातल पे काम होती है। लेकिन इतना है कि कई योजनाएं धरातल पे उतारी गई है और कई योजनाओं को धरातल पे धार देकर के काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और लोगों की अपेक्षा है तो लोगों की अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार काम करेगी, यही लोगों की आकांक्षा और उम्मीद भी जो है वो बनी हुई है। जी
बिल्कुल दीपक, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।